पाकिस्तान का क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात। अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 उरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको। दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसकी काउंटर अटैक को रोक सकें। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई, कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से, और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये वो कर सकता है अटैक। हाँ, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खबर है कि ईरान ने कराची एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक की है। पूरे एरिया में इस वक्त टेंशन का माहौल है और पाकिस्तान मीडिया इस इंसिडेंट पर बिल्कुल खामोश है। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों की एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करने वाला था। ये वेपन्स कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले थे, लेकिन ईरान की इंटेलिजेंस ने इस प्लान को ट्रैक कर लिया। ईरान ने बिना वक्त गवाए एक्शन लिया और इस कंसाइनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रोन अटैक तक कर दिया। इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहले से ही इस बात का हिंट दे चुके थे। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जा चुका है। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका को अपने एयर बेसिस और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इनडायरेक्टली ईरान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको याद होगा, हाल ही में ईरान ने अमेरिका को एक क्लियर वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी इंडिपेंडेंस पर कोई भी आंच आई तो वो मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के सारे अमेरिकन बेसिस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक उसकी सिर्फ एक वार्निंग थी, एक वार्निंग का पहला स्टेप था। पाकिस्तान इस वक्त दो बड़ी पावर्स की क्रॉसफायर में फंस गया है। क्या ये बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर पाकिस्तान सिचुएशन को ये हैंडल कर पाएगा? अजीजा नेमन, एक तरफ ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बरतानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट बिल मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता, अमेरिका सिर्फ मफादात देखता है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, काश हम लोग ये समझ सकें और गहराई में जा सकें। और इस एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा, हम बस सतही सी बात करके कोई वीडियो हो गई देख के बस अपने खाना खा के पेट पे हाथ मार के सो जाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है, तब ये तारीफें हुई हैं। तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे,
ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल साइलेंट है। इसे इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कहते हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि अगर ये कंफर्म हो गया तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल उठेंगे। सोचिए, अगर एक ड्रोन इतनी आसानी से कराची जैसे सेंसिटिव सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है तो पाकिस्तान की एयर स्पेस कितनी ज्यादा वनरेबल है। लोकल लोग सोशल मीडिया पर एक्सप्लोजन्स की बातें कर रहे हैं, पर ऑफिशियल लेवल पर सिर्फ सन्नाटा है। ये सिर्फ ईरान वर्सेस पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये एक्चुअल अमेरिका और ईरान की प्रॉक्सी वॉर का नया चैप्टर है। ईरान ने साफ मैसेज दे दिया है कि वो अपने बॉर्डर्स के आस किसी भी किस्म की अमेरिका की मूवमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त एक टाइट रॉप वॉक कर रहा है। एक तरफ उन्हें अमेरिका से फंडिंग और वेपन्स चाहिए और दूसरी तरफ ईरान जैसा पड़ोसी है जो एक्शन लेने में देर नहीं करता। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को बेस देना कंटिन्यू रखा तो आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी सर्जिकल स्ट्राइक्स देख सकते हैं। इस अटैक का असर सिर्फ कराची तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट सीपैक और रीजनल ट्रेड्स पर भी पड़ सकता है। चाइना जो पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेगा या फिर डिप्लोमेटिक रास्ते से आग को ठंडा करने की कोशिश करेगा? एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान इस वक्त एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पहले ही एक वेंटिलेटर पर चल रही है। ऐसे में ईरान से पंगा लेना उनके लिए सुसाइडल साबित हो सकता है। ये सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव और हर घंटे नए अपडेट्स आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना चाहिए या फिर पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के पर फोकस करना चाहिए? क्या आसिम मुनीर का ये स्टैंस पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।